हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और और अदर कांस्टेबल की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो केवल एक कांस्टेबल नहीं बल्कि सभी 10+2 तक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अब 10 से 15 क्वेश्चंस का ही सिलेक्शन करते हैं जो क्वेश्चंस आपके ज़्यादा ट्रबल मेकिंग होते हैं, मतलब जो आपको ज़्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शब्द श्रेणी से। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? क्या है देखिए, पहला शब्द 3 का एक शब्द समूह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर AZB, देखिए उसका CBD दिया हुआ है, FEZ, उसका JIK। अगला 3 समूह मतलब अगला समूह क्या आएगा यही पूछा है। देख लीजिए क्या है। A, इंक मोटा कर ले थोड़ा, 1 सेकेंड रुक जाइए। क्या है A, Z और B। अगले में क्या है देखिए C, B और D। और उसका देखिए क्या है F, E और G, Z। 1 सेकेंड रुकिए, ZIK। अब देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए A से C हुआ, A का कोडिंग क्या होता है 1 होता है, C का 3, F का 6, J का 10। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ 2 जोड़ दिया, 3 हुआ। 3 से भी 6 होने के लिए क्या जोड़ना है इसमें, A से C था, A से C से F, सॉरी हाँ। फिर यहाँ देखिए क्या C में यानी 3 जोड़ दिया, यहाँ 3 जोड़ा, और देखिए 6 4 10, यहाँ 4 जोड़ दिया। आगे हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 15, पहला 15। उसके बाद देखिए Z है, Z का 26, इसमें क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिया। इसका होता कितना, B का 28 होता है और 2 भी होता है। ठीक, यहाँ कितना जोड़ दिया 2, इसका 5, 2 से 5 हुआ यानी 3, कितना हुआ 3 जोड़ रहा है। उसके बाद देखिए E, इसका 5 होता है, I है, हाँ E के बाद I के क्या होता है 9, तो कितना हुआ 4 जोड़ा, यानी और लास्ट में हम कितना जोड़ दें 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी अगला क्या जाएगा हमारा 14। ठीक है, फिर देखिए B है, B से D, D से G, G से K। यहाँ भी B में 2 जोड़ने के बाद D आ गया, D में 3 जोड़ा, G में 4 जोड़ा, K। कोडिंग याद है सबको, 2 4 7 और K का 11। ठीक, 7 4 11 हो गया। अब अगले में क्या जोड़ना है हमको 5 जोड़ा, 11 5 16 16, तीनों अक्षर मिल गए, 15 14 और 16। क्या है 15 14 और 16। 15 किसका होता है O का होता है, 14 किसका होता है N का होता है, और 16 किसका होता है P का होता है। तो हमारा अभिष्ट कोडिंग क्या आ जाएगा ONP, ONP। ऑप्शन नंबर पहले में देखे मिल गया ONP। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा है। यहाँ देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, A है, A से C गया 1 जोड़ा, फिर यहाँ फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, सॉरी पहले में 2, यानी यहाँ 2 जोड़ा है, फिर यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा है। अगला पाने के लिए क्या हुआ, पहले वाले में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर Z से देखिए B हुआ 2 जोड़ा, फिर यहाँ B से E हुआ यानी 3 जोड़ा, E से I हुआ यानी 4 जोड़ा, इसके बाद यहाँ 5 जोड़ के हम अगला वाले, मतलब इसमें इस वाले कोडिंग में सब में 5 5 जोड़ दीजिए, हमारा अगला शब्द आ जाएगा। वही हमसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गॉड। यदि गॉड को 55 के रूप में और मेक को 78 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो बाइट को किस रूप में कुटिबद्ध किया जाएगा? देखिए GOD को क्या लिख रहा है 55 लिख रहा है। ठीक है, अब यह होता है क्या, देखिए G का होता है 7, इसका 15, इसका 4। अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो 55 नहीं आएगा, गुणा करेंगे तभी 55 नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका उल्टा हम कर देंगे तो लगभग 55 आ सकता है। देखिए क्या है, G का क्या होता है, G को होता है 20, उल्टा G की रिवर्स कोडिंग याद करने के लिए क्या होता है 27 में से ओरिजिनल कोडिंग को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये क्या है 15 है ना। ठीक है, तो इसका क्या होता है G का रिवर्स कोडिंग 20, O का 12, ठीक है, और D का 23। ठीक, 23 27 जोड़ लीजिए क्या है 3 2 5
और यहाँ देखिए 2 1 3 3 2 5 यानी 55। क्या कर रहा है? उल्टा कोडिंग करके जोड़ रहा है, समझ गए? उल्टा कोडिंग करके जोड़ता चला रहा है। एक और दिया है, उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद में अपना जो निकालना है देखते हैं। अगला क्या दिया है? मेक दिया है, MEAKE, यही है। यम का रिवर्स कोडिंग क्या होता है? 14 यानी यन हो। अच्छा कोडिंग लिख दे सीधा सीधा, हमको कोडिंग चाहिए। क्या बोले थे निकालने के लिए? अगर जिसको नहीं आता 27 में से ओरिजिनल कोडिंग माइनस कीजिए। ओरिजिनल कोडिंग क्या होता है? इसका 13 होता है, 27 में से 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। इसका 26 कहाँ गया? ठीक है। अब के का 16 यही होगा, के का 16, ई का 22 यानी भी, ई का रिवर्स भी होता है, ठीक है, और भी का ई होता है। जोड़ लीजिए इन सबको, देखिए 22 22 10 32 32 6 38 38, यहाँ क्या है? 38 20 58 58 6 64 64 10, क्या हुआ? ज़्यादा हो गया क्या? यम क्या 13? चल ठीक है। 6 2 8 8 6 14 14 4 14 4 18 की 8 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 2 6 1 7, देखिए आ गया 78, ठीक है। मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या कर रहा है? रिवर्स कोडिंग करके सबको जोड़ रहा है, सबका रिवर्स कोडिंग करके क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या है, हमको बिट का निकालना है, BYTE, ठीक। बी का कोडिंग क्या होता है? 2 होता है, लेकिन जब रिवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 25 हो जाएगा। Y का 2, T का 7, ठीक है, और E का 22, यही होगा। सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 22 7 29 29 2 31, 31 में 25 जोड़ लीजिए, ठीक है। 6 और 6 और 5 आएगा, ठीक है। 31 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 56 आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है हमारा? 56 है। समझिए कॉन्सेप्ट? हमें लगता है ये सरल क्वेश्चन, मतलब 200 समझाया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपको कोडिंग नहीं याद है तो भाई कोडिंग नहीं याद है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको कोडिंग याद करना होगा खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, मतलब सीधे सीधे विषम वाला चुनना है। असंगत समूह अक्षर समूह का चयन कीजिए। इसके लिए देखिए क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे आप कोडिंग देखते चले जाइए। देखिए अगर इसको याद हो तो 1 है, 1 से 5 यानी 4 जोड़ रहा है, 5 से 9 हुआ यानी यहाँ भी 4 जोड़ रहा है, 9 से 14 हुआ, 9 से 13 हुआ यानी 4 जोड़ रहा है, 13 से 17 यानी 4 जोड़ रहा है, ठीक है, समझिए। लेकिन इसको हम लिख दें क्या है? 1 5, उसके बाद फिर 9, फिर 13, उसके बाद फिर 17, यही हुआ। आगे वाले का देख लीजिए, आगे वाले में देखिए के है, के का 11 होता है, ओ 15, यश 19, 19 के बाद फिर क्या आएगा? डब्लू 23, उसके बाद ए 27। यहाँ देखिए इसका ई 5, फिर आई है, आई का 9, फिर यम 13, फिर क्यू 17, उसके बाद यू 21। इसका देख लीजिए 14, 18, आर का 18, यू का 21, जेड का 26 और ई का 31, नहीं है। ई का 31 भी होता है, 6 5 11 यानी 5 और जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ 4 का अंतर है, इंक क्योंकि इंक चेंज कर लें ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ सके। अंतर देखिए यहाँ 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का है। यहाँ देखिए 11 से 15 हुआ यानी 4, 15 से 19 हुआ यानी 4, 19 से 23 हुआ यहाँ भी 4 4, सब में 4 4 जोड़ रहा है। यहाँ भी देखिए सेम वही है, 4 4 का अंतर। यहाँ देखिए 14 है, 14 4 18 4 18 3 21 8 3 11 यानी यहाँ 3 हो गया, ठीक। 21 से 26 यानी 5 और फिर 6 5 11 यहाँ भी 5। क्या हो रहा है? सबसे उल्टा पुल्टा इसी में हो रहा है। बाकी सब में 4 4 है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यही असंगत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे एक ही क्रम में हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। चलिए हमने आपसे पहले ही बोला था अपने पेपर सीट पे क्या कीजिए,
डायरेक्शन मानिए ऊपर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपके दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा पूरब यानी ईस्ट, और बाईं तरफ पश्चिम यानी वेस्ट, और नीचे की तरफ साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत तो इतना तो नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक है। ठीक है, बाकी लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, बाकी ये पूरब है। चलिए समझ गए। तो नीचे हमारा क्या है दक्षिण, बाईं तरफ पश्चिम और दाईं तरफ पूरब, ऊपर उत्तर। क्या बोल रहा है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की तरफ है, मतलब यहाँ एक मनुष्य है उसका मुंह इस तरफ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ज्यादा बड़ा बना दिए क्या? चलिए, मतलब कोई आदमी है यहाँ खड़ा है। ठीक है, उसका वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा मतलब समझते हैं, घड़ी की दिशा में घूमती क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन जैसे स्वास्तिक होता है। ठीक है, अरे यार ये होता है ना, बस इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमा। 45 डिग्री का मतलब पश्चिम में था और 90 डिग्री घूमता तो उत्तर में हो जाता, लेकिन 45 डिग्री घूमा तो क्या होता, इन दोनों के बीच में हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, घूमता है और फिर वह 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा तब भी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब भी। तो 180 घूमने का मतलब जानते क्या होता है, एकदम डायरेक्शन बदल जाएगा। उसका मुंह इस तरफ है तो मुंह अब क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। इसी को 180 बोलते हैं। ये पूरा एंगल 180 का हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। अब अपने पेपर शीट पे हमने आपसे क्या बोला था, देखिए ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम। लेकिन उसका मुंह देखिए किस डायरेक्शन में है। देखिए जब आपको डायरेक्शन याद करनी हो तो उसके बीचों बीच ऐसे लाइन खींच लीजिए। किस किस बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ दक्षिण आता है, यहाँ पूरब आता है ना। उसका मुंह देखिए इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, देखिए यहीं पर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच इस दिशा को क्या नाम देंगे, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीच वाला डायरेक्शन जब भी आए तो उसको दक्षिण पूर्व कहेंगे। दोनों दिशाओं का नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद का संबंध है। मतलब इनमें जो संबंध है वही संबंध इसका किससे है। तो देखिए क्या है, सितार है, SITAR, क्या लिख दिया, SITAR, इसको लिखा क्या है, TKWEW, यही है। देखिए क्या है, यस का 19। हमें लगता है कोडिंग अब लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग नए आ जाए जो जुड़ेंगे उनके दिक्कत होगा। चलिए कोई बात नहीं। 19, I का 9, T का देखिए 20, यहाँ लिख देते हैं, A का 1 और R का 18, यही हुआ। यहाँ देखिए T का 20, इसका 11, इसका 23, इसका 5 और इसका 23। अब देखिए किया क्या है, 19 से 20 हुआ यानी क्या क्या, 1 जोड़ दिया, 9 से 11 हुआ यानी 2 जोड़ दिया, 20 से 23 हुआ यानी 3 जोड़ दिया, 1 से 5 हुआ यानी 4 जोड़ दिया, 18 से 23 हुआ यानी यहाँ पर 5 जोड़ दिया। समझ गए, 1 2 3 4 5 बस यही जोड़ता चला जा रहा है। हमको पूछा क्या है, क्रेम, CRAME, नहीं है। कोडिंग देख लीजिए, 3 18 1 13 और 5। जोड़ना क्या था हमको, 1 2 3 4 5 क्रम से। इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, 4 और 5 यही क्रम से जोड़ना है। देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे 18 में 2 जोड़ देंगे 20, और 1 में 3 जोड़ देंगे 4, और 13 में 4 जोड़ देंगे 17, और 5 में 5 जोड़ देंगे 10। ठीक, ये हटाइए, ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब ये सारे कोडिंग होते किसके हैं, बस जो कोडिंग याद है लिख लीजिए। कहाँ गया, हाँ ये देखिए होता है D का, ये होता है T का, फिर ये होता है D का, और 17 किसका होता है, Q का होता है, और 10 J का। तो हमारा क्या आ जाएगा, DTDQJ, DTDQ है यहाँ पर, DTDQJ, ऑप्शन नंबर डी में देखिए मिल गया, DTDQJ। ठीक है, क्या कर रहा था, सभी कोडिंग में क्रम से 1 2 3 4 5 जोड़ रहा था, और उसका जो भी कुटीबद्ध कर रहा था अगला शब्द आ जा रहा था। अगला देखिए, संघ हमारा शब्द पहली से है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए, वही है जिससे पहले, इसके पहले क्वेश्चन था उसमें कोडिंग था, इसमें शब्द अंक है। तो क्या बोला, ये देखिए 15 का शब्द चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधी, मतलब उस संख्या का चयन कीजिए चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधी जैसे
दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से, और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। देख लेते हैं क्या संबंध है यहाँ पर। सॉरी ये यहाँ ये संबंध है, ये दो क्या अलग अलग है। तो देखिए 95 का 15 से क्या संबंध है, 15 से, तो 15 गुणित 13 यहीं आएगा, 13 पचे 65, 13 कम 13 यहीं आएगा, भाग दे दीजिए, 15 कम 15, 15 3 45 यहीं आएगा, ठीक है। 195 यानी 13 का क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। यहाँ देखिए 21 का देखिए 73 से क्या संबंध है, 21 में भी 13 का गुणा कर लीजिए, 13 कम 13, 13 26 1 27, यानी क्या कर रहा है, 13 में गुणा कर रहा है, 13 का गुणा कर रहा है, ठीक है। इस देखिए 13 का इसमें गुणा किया, हमको क्या निकालना है, 19 से क्या संबंध है, तो 19 में 13 का गुणा कर लीजिए, 19 57 7, 19 कम 19, 19 5 24, ठीक है। कितना आ जाएगा 247, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा 247। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा था, 13 में को गुणा कर रहा था, या तो पहले में भाग दे दीजिए 13 का तो दूसरा आ जाएगा, तो या दूसरे में 13 का गुणा कर दीजिए तो पहला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए शब्दकोश से है। सही शब्द उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न दिए गए शब्द के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसको डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है कि इसमें कौन सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में और कौन सबसे लास्ट में आएगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, सब में जी कॉमन है, तो जी को छोड़ देते हैं, कितना है 5 है, 5 है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जी को यदि छोड़ दें तो फिर यहाँ देखिए आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, देखिए पहले में जी के बाद क्या आ जाएगा आर, आर का क्या होता है 18, रुकिए इंक चेंज कर ले, इसमें रेड रेड को समझ में नहीं आएगा, 18, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है ए है, ए का 1, फिर सी है, सी का 3, फिर आई है, आई का 9, बाकी जरूरत होगा तो आगे हम बाद में लिख लेंगे। यहाँ देखिए ओ आर जी है, ओ का 15, आर का 18, जी का 7 और क्या है ई का 5, ठीक। उसका देखिए ओ भी ई आर है, ओ का 15, भी का 22, फिर क्या है ई का 5 और आर का 18। यहाँ देखिए जी को छोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं, इसमें भी देखिए ओ भी ई आर है, यानी यहाँ भी वही होगा सेम 15 22 5 18। इसके बाद देखिए क्या है यन यम ई एन टी, यन का इसमें देखिए यन का क्या हो जाएगा 14, यम का 13, इसमें होगा तीसरे वाले में, चौथे वाले में देखिए यन ओ है यानी 14 और 15, ठीक। पांचवें में देखिए क्या है ओ भी ई आर एन, ओ भी ई आर, यन का 14, उसके बाद देखिए ई है, ई का 5, हो जाएगा इतने से सबका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, शब्द में सबसे छोटा कौन है, ये चारों छोटे हैं, बाकी पहला वाला बड़ा है, यानी सबसे लास्ट में क्या आएगा पहला वाला। अगर इसको देखें तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में लास्ट में एक नहीं दिया है क्योंकि सब 15 है, ये 18 है, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक। तो ये हो गया, लास्ट में क्या आएगा एक आएगा, फिर भी हम आपको कोडिंग बताते हैं। ये खत्म, जो खत्म हो जाए उसको हटा दीजिए, सबका 15 है, 15 सब में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए क्या आया है 18, यानी सबसे पहले क्या आएगा 2, ठीक, यानी ये भी हो गया। अब इसमें देखिए सब में 15 कॉमन है, 22 कॉमन है, 5 कॉमन है, 18 कॉमन है, और यहाँ 14 भी कॉमन है। इसका देखिए 15 13 15 5 में सबसे छोटा कौन है 5, यानी ये वाला 5 छोटा है, तो सबसे लास्ट में क्या, इसके बाद क्या आएगा 5, इसको भी काट दीजिए। अब इन दोनों में सबसे छोटा 3, उसके बाद एक बच रहा है 4, ठीक है। क्या है 25 341, ऑप्शन नंबर देखिए 25 341 डिम पहले से मिल गया था क्योंकि लास्ट में एक था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से 5 मित्र आर एस भी पी और क्यू उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए मान लेते हैं ये पंक्ति है, ये उत्तर दिशा ऊपर है, ठीक है, ये उत्तर दिशा है। क्यू आर के दाईं ओर तथा यस के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। भी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है।
क्या कौन बोला? भी आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, यानी आर यहाँ है, इसके सॉरी आर यहाँ होगा, इसके बाईं ओर, यानी यहाँ भी बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, उसके बाईं ओर उसको छोड़ के और कोई भी नहीं बैठ रहा है। ठीक, भी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, इसके बाईं ओर केवल एक लोग बैठा है, ये इसके बाद कोई नहीं बैठा है। ये क्लियर हो गया? चलिए अगला देख लेते हैं। इसके पहले वाली पंक्ति पढ़िए। क्यू आर के दाईं ओर, देखिए आर इधर है, आर का दायां मतलब देखिए बायां इधर होता है और दायां इधर। आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। और यस के बाईं ओर, यस के बाईं ओर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए सबका सीट तो क्लियर हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ। एक लोग और बच रहा है, कौन? जो भी बच रहा है, 5 लोग थे तो एक लोग जो बच रहा है उसको बैठा लीजिए। हो गया सबका यहाँ से। आर का हो गया, यश का हो गया, भी का भी हो गया, पी का बचा है, यानी यहाँ कौन बैठेगा? पी बैठेगा। यहाँ पी बैठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ किसको बैठा लें? पी को बैठा लीजिए। अब पूछा क्या है? तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो बाएं सिरे पर देखिए कौन बैठा है? भी बैठा है। दाहिने सिरे पूछता तो पी बैठता, बीच में क्यू। ठीक है, कई क्वेश्चन से बन सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिगर से हमारा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें। ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर दिख सके। ठीक है, क्या है देखिए, 11, 9, 7। ठीक है, इस क्वेश्चन सीधी सीधी बात, यहाँ क्या आएगा यही पूछा है। ठीक है, यहाँ देखिए 540 है, यानी गुड़ा हुआ, सीधा गुड़ा या स्क्वायर करके कुछ किया। देखिए 44 आया है, 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे कितना आएगा? 11 चौक 44, 4 आएगा। मतलब समझ रहे हैं, 11 गुणित 8 का आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 11 गुणित 4 कितना आ गया? 44 गुणित 10 किया है तो कितना आ गया? 440। यानी समझ रहे क्या करें, 11 गुणित जो भी बीच वाली संख्या है उसका आधा, फिर गुणित 10 आ गया, कितना? 440 आया। आगे में चेक कर लीजिए, कम से कम 2 से एक ट्रिक पे नहीं, कम से कम 2 से 2 पर फॉलो, कम से कम सब पे तो ये फॉलो करना चाहिए। अब 9 है गुणित 12/2। ठीक है, या तो फिर कोई बात नहीं, अगर पूरे 1/2 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणित 10 यही होगा। तो 12 को आधा 6 और 9 छक 54, 54 में यदि 10 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 540। ठीक आया है, 540 सेम है। तो यहाँ क्या आ गया? 7 गुणित 14/2 गुणित 10। यहाँ से काट देंगे, क्या आ जाएगा? 7 7 7 49, 49 में 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 49 में 10 का गुणा करेंगे 490। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? 490। क्या कर रहा है देखिए, इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके इसमें 5 से गुणा कर रहा है, इन दोनों का गुणा करके 5 से गुणा कर रहा है, क्योंकि देखिए 10 को इसे काट देंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, या तो भाग करके 2 का भाग करके, इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग करके 10 से गुणा कर दे रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है। परसों किरण का जन्मदिन है, मतलब कल के बाद का परसों। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। जब परसों उसका जन्मदिन है तो अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, तो शिवरात्रि के बाद, तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? अच्छा ठीक है, तो देखिए आज बोला सोमवार है, चलिए आज मंडे है, ये आज का बात है। तो ये नेक्स्ट डे का बाद 1 2, यानी परसों उसका जन्मदिन, यहाँ बर्थडे यहाँ है। ठीक है, तो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब उसका बर्थडे किस दिन है? यानी बुधवार को है। ठीक है, उसका बर्थडे बुधवार को है। अब बोल रहा है अगले सप्ताह में उसी दिन शिवरात्रि है, मतलब नेक्स्ट डे शिवरात्रि किस दिन पड़ रहा है? बुधवार को ही पड़ रहा है। शिवरात्रि बुधवार को ही पड़ रहा है। ठीक, अब पूछा हमसे क्या है, शिवरात्रि के अगले दिन कौन सा दिन पड़े, शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो बुधवार है, तो बुधवार के अगले दिन कौन सा पड़ेगा? गुरुवार। ठीक है, बुधवार के अगले दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। सरल क्वेश्चन था, एकदम इजी था। कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन देखिए क्या है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर वकील हैं, कोई भी वकील नर्तक नहीं है। देखिए जब ये निगेटिव आ जाए स्टेटमेंट तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के करिए। सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं, सभी इंजीनियर को किस में बंद कर दीजिए? डॉक्टर में बंद कर दीजिए।
ठीक है, कोई भी, सभी इंजीनियर डॉक्टर मतलब इंजीनियर डॉक्टर के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। सभी डॉक्टर वकील हैं, चलिए इसको वकील में बंद कीजिए। सभी डॉक्टर वकील हैं, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी होगा, ठीक है, सभी इंजीनियर वकील हैं, हाँ सही है। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा, ठीक। क्या बोल रहा है, एक और है स्टेटमेंट, कोई भी वकील नर्तक नहीं है, मतलब इससे डांसर का कोई संबंध नहीं है। ये हो गया, यानी देखिए ये क्या है, ये डांसर है, और ये क्या बोला है, वकील से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। डांसर का वकील से भी कोई संबंध नहीं है। देखिए तो वकील, देखिए ये समझिए कॉन्सेप्ट कि देखिए वकील का ये घर है, इसके यहाँ डांसर नहीं जा सकता। जब इसके यहाँ नहीं जा सकता तो क्या होगा, वो उसके घर में जो रहते हैं उनके यहाँ भी नहीं जा सकता। तो क्या होगा, वकील से भी संबंध नहीं हो तो डॉक्टर और इंजीनियर से भी इसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। सीधे सीधे जब भी संबंध दिखाए तो सीधे काट दीजिए। अब देखिए क्या है, कोई भी डॉक्टर नर्तक नहीं है, कोई भी डॉक्टर नर्तक नहीं है, हाँ सही है, पहले हमने बोलता कोई संबंध नहीं होगा। कोई भी इंजीनियर नर्तक नहीं, ये भी सही है, इससे भी कोई संबंध नहीं होगा। कुछ वकील इंजीनियर है, कुछ वकील इंजीनियर है, ठीक है, कुछ वकील इंजीनियर है। तो हमने बोला था कि जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ होगा, कुछ, और जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये भी सही है, यानी क्या है, तीनों मान निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, सरल, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अच्छा ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है, सॉरी पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। और एक तो ये भागा है, ठीक है, ये डिवीजन है, इसको डिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ये डिवीजन। पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। जब ऐसे आए तो देखिए क्या होला, पी क्यू का मतलब क्यू की तरफ से, सारे रिलेशन क्यू की तरफ से है। तो जब ऐसे आए तो आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन दे दिया तो इक्वेशन की इस तरफ से सॉल्व करते हुए इस तरफ आना है, न कि इस तरफ से इस तरफ जाना है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपका क्लियर हो तब जो नहीं, इधर से कहिए, इधर सरल होता है। पूछा क्या है, ई का आई से, यानी ई का आई से यानी शुरू का लास्ट से, तो सीधे सीधे हम क्या बना लेते हैं, इसका पहले ग्राफ ही बना लेते हैं, सब इसका ग्राफ ही बना लेते हैं पहले, जैसे जैसे कहा है। यार चलिए देखते हैं क्या है, आई भागा एच, भागे के लिए क्या बोले थे, ये डिवीजन है, क्या है, पुत्री है, कौन, एच पुत्री है किसकी, आई की, ये आई है, इसकी पुत्री कौन है, एच है, ठीक, ये महिला है, क्लियर हो गया एच का, आई का क्लियर नहीं है। एच माइनस जी, माइनस के लिए क्या बोला था, पुत्र है, सॉरी पी क्यू का पुत्र है, यानी आई पुत्र है किसका, सॉरी यहाँ जी पुत्र है किसका, एच का, आई का एच से हुआ, फिर से एक बात समझ लीजिए, आई का एच, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसको ग्राफ को थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ आई है, आई का कौन, सॉरी आई की पुत्री कौन है, एच। अब एच का माइनस जी मतलब इसका पुत्र है कौन, जी। प्लस के लिए देखिए क्या बोला था, प्लस के लिए क्या बोला था, पिता है, कौन पिता है, यफ पिता है किसका, जी का, तो जी का पिता है मतलब इसका पति होगा कौन, यफ, यफ पति होगा किसका, इसका, और इसका पिता, ठीक है। और भागे के लिए क्या बोला था, फिर डिवीजन क्या, हाँ डिवाइड के, पुत्री है कौन, ई, ई क्या है, पुत्री है किसकी, यफ की, यफ और यश दोनों की, ठीक है, पुत्री है। आई से पूछा था, तो आई क्या है, ई का आई से किस, ई आई से किस प्रकार संबंधित है, देखिए कौन है, ई है कौन, आई की पुत्री की पुत्री है, ये भी महिला, ये महिला है, आई की पुत्री की पुत्री है, ठीक है। ई कौन है, आई के पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री मतलब नातिन, नतनी, देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हो गया, नतनी।
और जो पूछता कि ई से आई का संबंध, तो ये इसका क्लियर नहीं था, तो ये नाना और नानी दोनों हो सकता था, क्योंकि ये प्लस और माइनस में क्लियर नहीं था, तो ये नाना नानी दोनों हो सकता था। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। ठीक है, बाकी जो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप सेशन व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपके, उस पर आप कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन भेजिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।